लेकिन दोस्तों इन दोनों देशों के बीच अब लड़ाई हो गई है खुली। Yesterday China issued retaliatory tariffs of 34%। अब इसने चाइना के ऊपर टैरिफ डाले, चाइना ने इसके ऊपर टैरिफ डाले 104% टैरिफ। 104% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ठोक देगा चीन के ऊपर, ये कह के कि साहब अब तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। भारत का मैथ्स बिल्कुल ठीक ठाक है। भारत कह रहा है हम पैसा निकाल लेंगे, इसमें नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। एक वो था मैच्योरिटी का। एक चाइना है जो कि अड़ गया अमेरिका के सामने। यहां पे देखिए साहब, चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट अपने लॉन्च कर रहा है। 5th तो लॉन्च कर चुका है, 6th का प्रोटोटाइप उसने दुनिया को दिखा दिया। अमेरिका नहीं दिखा पाया। उसको पता है आप चाइना से जितना धंधा करोगे चाइना को उतना फायदा होगा। उस पैसे से चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा, फाइटर जेट बनाएगा, अपनी मिलिट्री को नए हथियारों से लैस करेगा और थ्रेटन करेगा ताइवान को, थ्रेटन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ये चढ़ दौड़ेगा अमेरिका के ऊपर। फिर चाइना कहता है कि देखो तुम्हें बात करनी है तुम बात कर लो, तुम धमकाओ मत। अगर तुम लड़ोगे हम भी लड़ेंगे और हमारे पास इतना पैसा है, इतना रसूख है, इतना बल है कि अंत तक तुमसे लड़ सकते। क्योंकि चाइना की चीखें निकल रही हैं, इसलिए चाइना कह रहा है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। वरना मैं ये जानना चाहता हूं भाई, कौन सा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल चाइना मानता है। दोस्तों यूएस चाइना टैरिफ हुआ और आप देख रहे हैं ट्रंप किस तरीके से उंगली दिखा रहा है और ये शी जिनपिंग, इसका चेहरा वैसे ही रहता है। इसको अच्छी खबर सुनाइए तब इसका चेहरा वैसा, बुरी खबर सुनाइए तब इसका चेहरा वैसा। लेकिन दोस्तों इन दोनों देशों के बीच अब लड़ाई हो गई है खुली। ट्रंप को ऐसा लगा कि वो टैरिफ डालेगा चीन के ऊपर और चीन डर के मारे बोलेगा कि साहब सबसे ज्यादा बिजनेस तो आपके साथ होता है, अगर आपने टैरिफ लगा दिया हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। चीन ने बोला एंड तक लड़ाई होगी। और दोस्तों एक और चीज, ट्रंप आज की तारीख में वही बोल रहा है जो मैं इतने सालों से बोलता आया हूं। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप का है। Yesterday China issued retaliatory tariffs of 34%। अब इसने चाइना के ऊपर टैरिफ डाले, चाइना ने इसके ऊपर टैरिफ डाले। इसका ये कहना है कि सब मैनिपुलेशन डिस्पाइट माय वार्निंग दैट एनी कंट्री दैट रिटेलिएट्स अगेंस्ट द यूएस बाय इशूइंग एडिशनल टैरिफ्स अबव एंड बियॉन्ड देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म टैरिफ अब्यूज ऑफ आवर नेशन विल बी immediately met with new and substantially higher tariffs over and above those initially set। Therefore if China does not withdraw its 34% increase, ये देखना, अगर चाइना ने विड्रॉ नहीं करा 34% टैरिफ इंक्रीज, एडिशनल टैरिफ्स ऑन चाइना ऑफ 50% इफेक्टिव 9th अप्रैल। ये कह रहा है कि मैं 50 डाल दूंगा। अब इसमें स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये 50% है, ये 34% है, ये 84% हो गया और इसके पहले ऑलरेडी 20% है। ये देखो ना, ये आप समझ लो यहां से 50%, 34%, 20%, टोटल कितना हो गया ये देखिए 84, 104% टैरिफ। 104% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ठोक देगा चीन के ऊपर, यह कह के कि साहब अब तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। देखिए चाइना को नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों यूएस चीन में टैरिफ की जंग, ट्रंप ने चीन पर लगाया 104% का टैरिफ, तो चीन ने यूएस पर लगाया टैरिफ। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाईजान मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में। उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है, मोदी सिर्फ मुसलमानों के हक में बुरा है लेकिन अवाम के लिए ठीक है। वहाँ पे 80 रुपए लीटर पेट्रोल है, 80 रुपए का डॉलर है। वो वहाँ से आए थे, कहते हैं हम वहाँ से 30 रुपए का रियाल लेके और मैं यहाँ से 75 रुपए का रियाल लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे वो फोन है नॉन पीटीए 5.5-6 लाख रुपए का। इंडिया में अपना एप्पल स्टोर है, अपनी प्रोडक्शन इंडिया ने किया। अब आपका मेड इन इंडिया फोन आएगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट आपको पड़नी है तकरीबन 2 लाख रुपए। सल्लम का फरमान है कि जब आप लोग ईमानदारी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बर्स करने लगे, ये सारे जो यहूदियन है सारा आपके कदमों में होंगे। वो इनकलाबियन कहाँ छुपे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो एक इंकलाब लेके आना था, नेल्सन गोल मंडेला साहब, जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा बोलिएगा जनाब, इधर करें जरा कैमरा। नेल्सन गोल मंडेला साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंकलाबियन जो आगे पाकिस्तान की तकदीर बदलने आए थे, वो तो जनाब कहीं छुप के बैठे हुए हैं। अब एक शख्स जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और एक यूट्यूबर जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, वो उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री पे सुसु करके नाटे पड़े हुए, आप खुद देख सकते हैं। ये झूठ है। ये जो वेले हैं ना, ये कितने लोग ये सारे वेले हैं।
ये सारे वेले हैं, मैं जिनको घर के मुंह नहीं ना लगाता वो हाल उठा के ना ठीक विंडो है। शॉपिंग कर रहा था, हमारा दिमाग खा रहे होते आके। ये कितने का मोबाइल, ये सस्ता क्यों है, ये महंगा क्यों है, हमारा रोज का काम है। नहीं। इधर ना ज्यादातर आवाम वेली फिर रही है, एक बंदा चीज लेने वाला है। नहीं नहीं, आप एक बात बताएं, ये इधर चलने को बाइक गुजारने को जगह नहीं है, तो ये भाई कह रहे हैं कि भाई कोई हालात ही नहीं कर रहा। तजावजात इतने लगे हुए हैं, बाइक कैसे गुजरेगी, ये भी और जो चीज़ है। वेले आए हुए हैं उनको कौन हैंडल करेगा। ठीक है। अच्छा, आईफोन 16 पाकिस्तान में लाहौर में क्या कीमत है पीटीए के साथ? तकरीबन 7 लाख रुपए है। इतने की मेहरान गाड़ी आ जाती है अच्छी कंडीशन में ना, जो मेहरान गाड़ी है वो मिल जाती है। और आईफोन पीटीए प्रूफ का इस टाइम 7 लाख 7 रुपए लाख रेट है। से प्लस रेट है पाकिस्तान में। देखने वाले बताइएगा जहाँ वो से इस भी वजह देख से रहे हैं। प्लस है जनाब, ये जो नाजायज टैक्स बोर्ड डाला हुआ है ना, वो मोबाइल की इतनी बढ़त नहीं है जितना उस पर इन्होंने टैक्स डाल दिया। जैसे हम बड़ा अमीर मुल्क में रह रहे हैं। अब ये इनके लिए एक अमेरिका वाले इनको $1 बिलियन नहीं देते, वहां तो पता नहीं कितने 40, 50, 60 बिलियन डॉलर के लोन्स है, और पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट में, कहाँ ग्वादर में, और उनकी फौजें ग्वादर में आके सिक्योरिटी करने, पूरा ग्वादर से लेके तो ऊपर अफगानिस्तान, ऊपर पूरे पाकिस्तान में उनकी जो कराकोरम हाईवे और ये सारी जो है, वो अपनी फौजें भेजने को तैयार है कि जी हम अपनी सिक्योरिटी खुद करेंगे। वो सब का सब कैंसिल, सबका सब गया। वो कह रहे हैं हमारे पैसे वापस करो। अब ये लगे हुए हैं कि जी अमेरिका का किसी तरह ये बिल ना आए कि जी आसिम मुनीर साहब की जो है वो कहीं एंट्री बंद ना हो जाए अमेरिका में, तो हम लेट जाते हैं जी, जो चाहिए आपको दे देंगे। ये पाकिस्तान मिनरल भी ले लें आप, केपीके के पूरा पता नहीं कौन से मिनरल्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं। एक डेलीगेशन भी आ रहा है अमेरिका का, तो उन्होंने बुला लिया है या खुद आया है, पता नहीं क्या हुआ। और ऊपर से उनके कांग्रेसमैन भी आ रहे हैं, उनके साथ एक स्टेट डिपार्टमेंट के लोग भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं अमेरिका के। तो चाइनीज ये कह रहे हैं कि जी ये सब आपने करना है तो करें, ठीक है आप करें, आपका इंडिपेंडेंट आपका मुल्क है, आप जो मर्जी करें, हमारे पैसे तो वापस करते हैं। तो ये आप बीच में फंस गए, आप इनको क्या करें, कहाँ जाएं। और चीनी की आदत समझ नहीं सक रही कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां हर तरह की अफरा तफरी मौजूद है, सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और मजहबी, वहां कौन सा मुल्क अपना $1 भी लगाएगा। अमेरिका को खैबर के मादनियात देने की कहानी एक ट्रक की बत्ती है। पर बाकी चीजों को छोड़ें, खबर तो ये ऊपर है कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, और चीन पाकिस्तान की जो अमेरिका के आगे पीछे पीछे जाने वाली पॉलिसी है इससे खुश नहीं है। बाकी उनका ज़ाहिर थोड़ा तज्जिया भी शामिल है। तो ये एक बड़ी खबर है कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने भी पाकिस्तान का अगर दौरा मुलतवी या कैंसिल कर दिया है। यहां से आपको हालात का अंदाजा होगा। अब आपको मैं एक और खबर दिखाता हूं, बल्कि 2 चीजें दिखाता हूं, उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के अंदर कि क्या मौका पैदा हुआ है, आफत साहब क्या करना चाह रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कैसे उनकी सहूलतकारी कर रही है, लेकिन वो चाहे तो क्या कर सकती है। सिर्फ 2 देश हैं दोस्तों, एक भारत है जिसने रिएक्शन ही नहीं दिखाया। भारत ने रिएक्शन ही नहीं, भारत ने बोला हम संभाल लेंगे, डोंट वरी, इसमें बात करने की जरूरत है ही नहीं, हमें पता है क्या करना है, इस पर टैरिफ कम करो, इसमें हल्का सा ज्यादा करो, अच्छा ये हम इतना करेंगे, इतना हम ट्रेड डील यूएस के साथ साइन करेंगे, आज की तारीख में हमारा इतना ट्रेड है, हमें 500 अरब तक ले जाना है अगले 5-10 सालों में, ये हम भारत का मैथ्स बिल्कुल ठीक ठाक है। भारत कह रहा है हम पैसा निकाल लेंगे, इसमें नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक वो था मैच्योरिटी का। एक चाइना है जो कि अड़ गया अमेरिका के सामने। यहां पे देखिए साहब, ही पुट इन प्लेस अर्लियर टाइड टू फेंटेनिल ट्रैफिकिंग। अब फेंटेनिल एक ड्रग है जिसमें यूएस में कई लोगों की मौतें हो गई हैं, और ट्रंप की आदत है कि जिस देश से उसकी नहीं बनती बोलता है कि तुम लोग फेंटेनिल यानी कि ड्रग की स्मगलिंग करवा। यही चीज उसने मैक्सिको को बोली, यही कनाडा को बोली, अब यही चाइना को बोल रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए, चाइना डज नॉट विड्रॉ, यही चीज है साहब। अब इसने एक और चीज बोली है, ये 50% है ना दोस्तों, ये 50%, ये यही वाला 50% है, और ये यही 50% है। तो अलग अलग जगह मैंने इस चीज को मेंशन करा। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, एडिशनली ऑल टॉक्स विद चाइना कंसर्निंग द रिक्वेस्टेड मीटिंग्स विद अस विल बी टर्मिनेटेड, यानी कि चीन, ये देखिए ना, ये जो लिख के दिया है ट्रंप ने, ट्रंप कह रहा है कि चाइना ना 2 मुंह से बातें कर रहा है, पब्लिक, ठीक है, जज्बा होना चाहिए मुल्क के लिए यार, आप मुल्क को प्रमोट करो। व्लॉगर जितने हैं बाहर के मुल्क सोशलाइज पे बात करें, सोशलाइज पे बात करें। ये क्या बात हुई जी, मैं चिड़िया घर के वो छत पे चढ़ा हुआ, मैंने बंदर पकड़ा हुआ है, लोग देख रहे हैं, वो देखने वाले भी जाहिल और बेवकूफ है यार। अपने मुल्क को सोशलाइज करें,
आप मुल्क की अच्छी चीजें नहीं, नहीं। दिखाएं, मुल्क को प्रमोट करें। अच्छी चीजें ये क्या चलें, दिखाते हैं आप अच्छी मुझे चीजें? आप बताएं। खुद बताए कौन दिखाता आप है? मुझे सारे अपने घर दिखा रहे होते हैं, नहीं, अपनी बीवी को दिखा रहे मेरी होते हैं। बात भी सुने ना, कौन सी अच्छी चीजें आपके सामने टूरिज्म दिखाए, कागान मैं जाता रहता हूँ, अच्छा। क्यों ही नहीं अलाउ है वह जाए, दिखाएं, आप लोग आए। एक कश्मीर के टूरिज्म में दिखाने के लिए, तो उसके ये अलावा तो भी बात तो और है ना। पाकिस्तान और बड़ी बड़ा है। जगह है यार। अब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया वाले, अब पिछले दिनों में जब ये मरियम की हुकूमत आई है, इन्होंने गवर्नमेंट ने इन यूट्यूबर्स को पैसे दे के अपनी प्रमोशन प्रमोशन करवाई कराई है, है, और ये इससे क्या बात पहले है? ये लोग उनको बुरा करते, जैसे ही उनको पैसे मिले हैं वो उनके उनको राज देख पे के- अच्छा और उनको देख के हमें ऐसे लग रहा था हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम इंग्लैंड में रह रहे हैं। ठीक है। नहीं, जितनी वो एक सहूलतें बात बता रहे आपसे भी ये सवाल करूंगा, इनसे भी करूंगा, बड़ा मजा आ रहा है, यकीनन आपको भी इनकी बात सुनने का मजा। ये बताएं, रेवेन्यू तो वो ला रहे हैं, चाहे कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी सोशल मीडिया